तो चलिए नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत करते हैं। हम अपने घर में सुकून से रह सकें, इसीलिए सरहद पर हड्डियां गला देने वाली ठंड हो या पिघला देने वाली गर्मी, हमारे जवान दिन रात जागते हैं। हम आप अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, इसके लिए पुलिस और दमकल के कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहकर सजग रहते हैं। कहीं आग लगती है तो जान पर खेलकर हमारी और आपकी जान बचाते हैं। और ऐसे ही हादसे में जब एक जांबाज अफसर शहीद हो जाता है तो नेता उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करते हैं, लेकिन सिस्टम उनके घर वालों से एक भद्दा मजाक करता है। मुंबई से आई है ये बेहद ही शर्मनाक खबर, देखिए। 9 मई की शाम मुंबई के कालबा देवी इलाके में ये 4 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिरी हुई थी। दमकल की 16 से ज्यादा गाड़ियों को लेकर फायर ब्रिगेड के जांबाज जवान 9 मई को मुंबई के कालबा देवी इलाके में इस आग को बुझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए थे। दक्षिण मुंबई की गोकुल निवास नाम की 4 मंजिला ये इमारत जब धू कर जल रही थी, तब दमकल के जांबाज जवानों के साथ मोर्चा संभालने वालों में मौजूद थे सुनील नेसरीकर, मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर। और तब इस हाहाकारी आग को बुझाने के दौरान डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर सुधीर अमीन और 2 कर्मचारियों के साथ चीफ फायर ऑफिसर सुनील नेसरीकर ने शहादत दे दी। जांबाज सुनील नेसरीकर के लिए शहीद का दर्जा तक देने की मांग उठने लगी, लेकिन जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। जांबाज फायर ऑफिसर की 13वीं भी नहीं हुई थी। 13वीं से पहले शहीद अफसर के घर एक नोटिस पहुंचता है। बीएमसी फायर ब्रिगेड की तरफ से भेजे गए नोटिस में आम लोगों के लिए जान देने वाले अफसर के घर वालों को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। 90 दिन के भीतर घर छोड़ने का नोटिस थमा दिया जाता है। मुझे आता पुढे काय करायचं म्हटलं, कशाच्या संदर्भात? तर म्हणे क्वार्टरच्या संदर्भात. तर म्हटलं क्वार्टरचं काय, त्या नियमानुसार काय आहे ते बघू आणि आम्ही मागणी करू. तर म्हणे 90 दिवसाच्या पर्यंत काहीतरी, म्हणजे 3 महिन्यापर्यंत ते क्वार्टर ठेवता येतं, नंतर त्याला कुठले मार्केट रेट वगैरह लागतात। यकीन नहीं होता कि मुंबई में न जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की हिफाजत करने के लिए आग में कूदने वाले जांबाज अफसर के घर वालों से सिस्टम इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शहादत के बाद उनकी 13वीं होने से पहले ही ये कहा जाए घर छोड़ना होगा, वरना मार्केट रेट पर पैसा देना होगा। मुंबई महानगरपालिकेचे फायर विभागाचे चीफ श्री नेसरीकर यांचा 10 दिवसापूर्वी निधन झालं आणि आज त्यांचा 12वा आहे आणि अजूनपर्यंत ती शोकग्रस्त कुटुंब असताना फायर ब्रिगेडचे अधिकारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी घेऊन त्यांच्या घरी की तुम्ही हे घर कधी खाली करतात आणि त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून 90 दिवसमध्ये तुम्ही खाली करा असा फॉर्म त्यांच्याकडून भरून, त्यांच्या बायकोकडून भरून ते घेऊन गेले। ये हम मानते हैं कि नियम कानून के तहत भले एक जांबाज जवान ने दूसरों की रक्षा में अपनी जान गंवा दी हो, लेकिन उनके घर वालों को घर खाली करना पड़ता है। लेकिन क्या संवेदनशीलता को ताक पर रखकर ऐसा किया जाना चाहिए? बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। इसी शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने आग बुझाने के दौरान जान गंवाने वाले चीफ फायर ऑफिसर को शहीद का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के राज वाली बीएमसी ने घर छोड़ने का नोटिस पहले थमा दिया, शहीद का दर्जा पीछे चला गया। ये चारों अधिकारी हमारे बहुत ही मुंबई फायर ब्रिगेड की शान थे, उनको शहीद घोषित किए जाए ऐसे हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी मांग की है। और मुझे लगता है कि आज ही हमने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए अनुकूल है कि उनको शहीद ये दर्जा देने के लिए, और ऐसे शहीद ऑफिसर के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में उठाया है। मामले पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। उन अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी का दावा है जिन्होंने शहीद चीफ फायर ऑफिसर के परिजनों को घर छोड़ने का नोटिस दिया। विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज 24। शहीदों के सम्मान अपमान को लेकर हमारे देश में सियासत भी होती रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार सरकार की नीतियों और नाकामियों का खामियाजा भी हमारे देश के नौजवानों को भुगतना पड़ता है।